सिमरन करते समय इन बातों का ध्यान करने से सफलता जरूर मिलेगी। परमार्थ में उन्नति बगैर सिमरन के नहीं पाई जा सकती। सतगुरु का संदेश है कि केवल नाम का सिमरन करो। नाम के सिमरन से ही तुम्हारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवरेंगे। लेकिन ताज्जुब तो ये है कि हम सिमरन ही नहीं कर पाते। और यदि कभी हमारे सतगुरु से हमारी भेंट हो जाए तो हम उनके आगे यही अरदास करते हैं कि यह दाता कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा सिमरन बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सिमरन कर सकें। सतगुरु कहते हैं कि भाई मेरे पास नाम था जो मैंने तुम्हें दे दिया, अब नाम के साथ जुड़ने का तरीका भी समझा दिया। अब सिमरन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हम वो सिमरन भी नहीं कर पाते। और देख लो, हम सभी की यही हालत है। हम सभी सिमरन के वक़्त कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को झूठी तसल्ली दे लेते हैं कि सिमरन कल करेंगे, परसों करेंगे। ये एक दो काम धंधे ऐसे हैं जो निबट जाएं फिर करेंगे, लेकिन सिमरन को वक़्त नहीं देते। लेकिन बगैर सिमरन के भाई कुछ बनने वाला भी नहीं है। इसीलिए सिमरन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसे नागा ना करो। अब आप खुद विचार करके देखो, सिमरन करना कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। हम दुनिया का भी तो सिमरन करते हैं। हम कोई ऐसा ही समय होगा विरला जब हम दुनिया का सिमरन नहीं करते, वरना हम तो 24 घंटे दुनिया का ही सिमरन करते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम सो जाएं तो सोने के बाद भी हमारा मन दुनियावी शक्लें बनाता रहता है। तो भाई जिस तरह दुनिया का सिमरन करते हैं, इसी तरह परमात्मा के नाम का भी सिमरन हमें करें तो क्या बुराई है इसके अंदर? और कौन सा ज़्यादा कठिन कार्य है? बस एक बार मन में दृढ़ विश्वास करना है कि भाई मुझे तो गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन हाल हालत में करना ही है। तो पहले विचार ये करो कि सिमरन हम लोग करते कैसे हैं, या गुरु नाम का सिमरन किया कैसे जाता है। तो भाई कुछ लोग चौकड़ी मारकर बैठते हैं फिर सिमरन करते हैं। कुछ लोग गुरु नाम का सिमरन चलते फिरते करते हैं। कुछ घर की बहनें जो हैं घर का काम काज करती हैं और नाम का सिमरन अजप्पा जाप करती रहती हैं। दुकानों पर बैठे दुकानदार दुनियावी जिस तरह सिमरन करते हैं, इस तरह नाम का सिमरन करते रहते हैं। ऑफिस में भी बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो नाम का सिमरन करती रहती हैं। लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तब भी तो सिमरन करते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो सोने से पहले भी बहुत सारे लोग सिमरन करते हैं। और कुछ लोग सो जाते हैं, फिर उनकी रात में आँख खुल जाती है तो लेटे लेटे नाम का सिमरन करते रहते हैं। जब हम कोई यात्रा करते हैं तब भी तो हम सिमरन करते हैं। कैसे करते हैं? बस जपते रहते हैं। ये यात्रा कभी ट्रक में बैठे हुए करते हैं, कभी ट्रेन में बैठे हुए करते हैं, कभी बस में बैठे हुए करते हैं, कभी रिक्शों में बैठे हुए करते हैं, कभी एरोप्लेन में बैठे हुए करते हैं। बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी करते हैं, किसान हैं, नाम मिला हुआ है, वो भी खेतीबाड़ी करते रहते हैं और साथ साथ सदगुरु के नाम का सिमरन भी करते रहते हैं। पर भाई और भी बहुत सारे तरीके हैं सिमरन करने के। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सिमरन में और ज़्यादा तरक्की हो? ये तो मैंने बता ही दिया आपको, और आपको ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि किस तरह से लोग सिमरन करते हैं। तो भाई इस सिमरन में और ज़्यादा पैनापन कैसे लाया जाए? ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे सद्गुरु की हमें याद ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सिमरन करें। हमें ये याद रखना चाहिए कि बगैर सिमरन के भाई संत मार्ग पर कुछ बनने वाला नहीं।
यदि सिमरन से जी चुराने की कोशिश की तो ध्यान रखना कभी ध्यान आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरेगा। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि आज्ञा चक्र किसे कहते हैं। आज्ञा चक्र भाई वो स्थान होता है जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं, या जहाँ पर लोग शिव नेत्र कहते हैं। दोनों भवों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है। तो बगैर सिमरन के तो आज्ञा चक्र पर हमारा जो आत्मा है वो कभी नहीं ठहरेगा। ध्यान रखिए, सिमरन जब पक जाता है, जब उसके अंदर एक दृढ़ता आ जाती है, वहाँ ठहरा रहता है, तभी तो आत्मा जो है वो यहाँ ठहरती है और उसे यहाँ से ही शब्द धुन सुनाई पड़ती है। सबसे पहले ध्यान रखिए, फिर आगे का जो भी खेल है या जो भी परमात्मा की प्राप्ति के साधन है वो सिमरन के माध्यम से ही पाए जाते हैं और वो आज्ञा चक्र से ही शुरू होते हैं। इसलिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं आपसे यही कहूँगा कि सिमरन करते समय मैं जिन बातों को बता रहा हूँ उन्हें आप बड़ी ध्यान से सुनें। सबसे पहले जब भी हम सिमरन करने बैठें तो एक साथ नाम का सिमरन करना शुरू ना करके थोड़ी देर आंखें बंद करके, या जो चलते फिरते लोग सिमरन कर रहे हैं वो चलते फिरते जैसे संसार का सिमरन करते रहते हैं, संसार की शक्लों को याद करते रहते हैं, इसी तरह सतगुरु के स्वरूप को याद करना चाहिए। जब सतगुरु के स्वरूप को याद करोगे तो सतगुरु की शक्ल आपके सामने आ जाएगी। ध्यान रखना, संसार का जब सिमरन करते हैं तो संसार की शक्ल भी तो हमारे सामने आ जाती है। जिस पदार्थ की हम याद करते हैं वही पदार्थ हमारे आँखों के आगे आ जाता है। इसी तरह जब हम सिमरन करने बैठें तो सबसे पहले सतगुरु की याद करें, जिससे हमारे मन में सतगुरु का स्वरूप आ जाए। सतगुरु का स्वरूप आने से क्या फ़ायदा होगा? सतगुरु का स्वरूप आने से फ़ायदा ये होगा कि हम सिमरन में आलस नहीं करेंगे। हमारा मन जो थोड़ी देर में उबासी लाता है ना, मन मना करता है, वो मना नहीं करेगा क्योंकि सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाता है। फिर हमारा सिमरन में जी लगना शुरू हो जाता है। तो सतगुरु की याद करें। सतगुरु की याद आते ही उनका स्वरूप सामने आ जाता है। जो प्रेमी जीवात्माएं हैं वो करके देखें, एक साथ ही सतगुरु का स्वरूप आ जाता है। सतगुरु के स्वरूप के साथ ही सतगुरु की आंखें भी वाकई में साफ साफ नज़र आने लगती हैं। ध्यान रखिए, सतगुरु की आंखें हमें आनंद प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती हैं और हम प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम नाम का सिमरन करना शुरू करें। पहले सतगुरु की याद करें, सतगुरु के स्वरूप के बाद सतगुरु की आंखें को निहारें और फिर नाम का सिमरन शुरू कर दें। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, हमारा संसार की ओर से ध्यान हट जाएगा और सिमरन की ओर ध्यान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। सिमरन करते समय एक बात ध्यान रखना, सिमरन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल ना लाएं, बहुत ज़्यादा गैप ना लाएं। एक नाम के बाद दूसरा नाम लाने में ऐसा ना हो कि आप देरी करें। देरी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे एक साथ एक धागे के साथ नाम को जपते रहें। जुबान के द्वारा जपें, अजप्पा जाप जपें, आत्मा के द्वारा जपें, चाहे मन के द्वारा जपें, लेकिन नामों के बीच में ज़्यादा अंतराल लाने की कोशिश ना करें, गैप लाने की कोशिश ना करें। अगर आपने गैप लाने की कोशिश की तो ध्यान रखना उस गैप में संसार का सिमरन चला आएगा। फिर आपको थकावट महसूस होगी और आपका ध्यान सतगुरु के स्वरूप से हट जाएगा। तो ध्यान रखिए, नाम के अंतराल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा गैप किसी हालत में ना बढ़ाएं। जब बैठे सिमरन करने के लिए
सबसे पहले कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, उनका भी ध्यान रखें। हम दुनियावी काम धंधों में कितना पैसा खर्च करते हैं। अगर अपने ऊपर पैसा खर्च करने लगे तो कपड़े और बहुत सारे सुख सुविधाओं पे कितना पैसा खर्च करते हैं। अगर रात में हमें गर्मी में नींद नहीं आती है तो हम रात्रि में एयर कंडीशन की व्यवस्था करते हैं, दिन में भी एयर कंडीशन की व्यवस्था करते हैं, तरह तरह के मुलायम गद्दे लाते हैं जिस पर हम सोते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे करते हैं। गाड़ियों पे खर्चा करते हैं, खाने पीने पे खर्चा करते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, सिमरन पे भी यदि थोड़ा खर्चा किया जाए तो क्या इससे हमारा कोई ज़्यादा हमें नुकसान तो नहीं होगा। हम कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या खर्च करना होता है? सिमरन करने के लिए एक हमें आसन की ज़रूरत होती है। वो आसन हमें अच्छा बनाना चाहिए। बहुत से लोग इस ओर ध्यान नहीं देते, जहाँ उठते हैं वहीं बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, उनकी कमर झुक जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं और सो जाते हैं। सिमरन नहीं कर पाते क्योंकि बैठने का स्थान उनका प्रॉपर नहीं है। इसलिए भाई थोड़ा सा यदि हम आसन पे खर्च कर दें तो इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तरह तरह के आजकल आसन आ रहे हैं। बहुत से लोग रुई की आसन बनाते हैं, कुछ लोग फोम के आसन बनाते हैं, कुछ और तरह के आसन बनाते हैं। आजकल स्टील के आसन आ रहे हैं जिस पर आप बैठ जाइए, काफ़ी अच्छी गद्दी है, उस पर थकावट महसूस नहीं होती। चौकड़ी मारकर जो लोग सिमरन करते हैं वो लोग बड़ी आसानी के साथ इस पर काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। पीछे उस पर धोक लगाने की जगह भी होती है जिससे हमारी कमर को आराम मिलता है और हमारी गर्दन भी सीधी रहती है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठकर नाम का सिमरन करते हैं। हम अलसाते नहीं हैं, हमारी गर्दन नहीं झुकती और वाकई में इससे कई फ़ायदे हैं। आप करके देखें। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये गलत है, ये वाकई में एक्सपीरियंस की हुई बात है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा आसन बनाएं, आरामदायक आसन बनाएं और आसन पे बैठने से पहले तरोताज़ा होकर बैठें। तरोताज़ा होने से मतलब है अच्छी तरह से अपने हाथ धो लें, मुंह को बहुत अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोएं। अगर शरद ऋतु है तो भी अपनी आँखों में कई बार जल के छींटे मारें जिससे कि आपकी जितनी भी सुस्ती है वो दूर हो जाए। जब आप सिमरन करने बैठें तो नाम से पहले सतगुरु का स्वरूप के बारे में सोचें। सतगुरु का स्वरूप आ जाए तो सतगुरु की आंखें अपने सामने आपके स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। फिर सिमरन आप शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपको इस आसन से कितना लाभ होता है। इसी तरह जब बहनें घर में काम करती हैं, माताएं घर में काम करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि जो वो सिमरन करती हैं उसमें और ज़्यादा फ़ायदा लाने के लिए ये करें कि सद्गुरु की सेवा कर रही हैं। इस तरह से सोचकर वो नाम का सिमरन करें तो और फ़ायदा होगा। यदि रसोई बना रही हैं तो सोचें सद्गुरु के लिए बना रही हैं या सद्गुरु की संगत के लिए लंगर तैयार किया जा रहा है। ऐसी भावनाएं लाने की कोशिश करें। उन्हें भी चाहिए कि घर के काम काज करते करते सद्गुरु के स्वरूप के बारे में ज़रूर सोचें। जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा सिमरन चल रहा है और सद्गुरु हमारे अंग संग है। बड़े प्रेम और प्यार के साथ ये सब करना चाहिए। इसी तरह से प्रेम और प्यार के साथ ही ये रसोई तैयार करनी चाहिए। जो लोग चलते फिरते समय सिमरन करते हैं वो दुनियावी बातों को और ध्यान देते हैं। उन जो दुनिया की ओर ध्यान जाता है उस ध्यान को सतगुरु की ओर लाने की कोशिश करें। ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चलते फिरते समय दुनियावी बातों की ओर ज़्यादा ध्यान ना देकर केवल नाम की ओर ध्यान रखें, सद्गुरु के स्वरूप की ओर ध्यान रखें। यदि हम दुकान पर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये समझें कि ये जो दुकान है वो सद्गुरु की है, मैं तो इसका सेवादार हूँ। और जो नौकरी है चाहे जैसी भी है, जिसकी भी है, मैं तो सद्गुरु की ही सेवा कर रहा हूँ। इस भाव से यदि जब वो दुकान पर बैठे सिमरन करेंगे, ऑफिस में काम में सिमरन करेंगे, तो उस सिमरन में और ज़्यादा आनंद आएगा। आप करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इस तरह भी
आप आंखें खोल के रखिए लेकिन सिमरन करते रहिए, सतगुरु के स्वरूप को ध्यान रखिए। देखो भाई, रात में जब सो तब भी यही अवस्था अपनाओ कि भाई सतगुरु के भाड़े में है। भाई इन सब बातों को समझाने का यही एक पर्पस है कि हमारा सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जब सिमरन में तरक्की होगी तभी हम परमार्थ की राह पर ज़्यादा से ज़्यादा चल सकेंगे और कुछ हमारा बनेगा। नहीं तो भाई ये 84 के चक्कर में हम जिंदगी भर उलझे ही रहेंगे।